कौन चाहता है दुखी रहना? तो क्या लोग दुखी नहीं है? कौन चाहता है गरीबी में जीना? तो क्या लोग गरीब नहीं है? कौन चाहता है व्यापार में घाटा? तो क्या घाटा होता नहीं है? कौन चाहता है बेरोजगार रहना? तो क्या लोग बेरोजगार नहीं? आज इंसान ये सोचता है कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए, ऐसा करूं तो वैसा हो जाए। तो क्या इंसान के सोचने से सब कुछ हो रहा है? सोच तो सब ही अपने लिए अच्छा रहे हैं, तो क्या सबके साथ अच्छा हो रहा है? सबके साथ वही हो रहा है जो वो चाहते हैं? हर कोई चाहता है मेरे व्यापार में मुझे बहुत तरक्की मिले, तो क्या सबकी तरक्की हो जाती है? क्या सब टॉप 1 रिचेस्ट बिजनेसमैन बन जाते? नहीं ना। जिसको जो मिलता है वो भगवान की मर्जी से मिलता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की प्राप्ति श्री कृष्ण ही देते हैं। एक फील्ड में हजारों लोग हैं, तो क्या सबको एक जैसा ही सब कुछ मिलता है? नहीं। हर कोई अपने अपने भाग्य का फल खाता है जो भगवान दे रहे हैं। फल भगवान की मर्जी से ही मिलता है। कितने एक्टर हैं, कितने सिंगर हैं, कितने यूट्यूबर हैं, हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे वीडियो में हजारों लाखों व्यूज आ जाएं। तो क्या सबकी वीडियो पे आ जाते हैं? क्या सबका नाम हो जाता है? सब अपना कर्म तो कर रहे हैं ना, पर फल भगवान की मर्जी से मिल रहा है। जिस दिन इंसान इस बात को समझ जाए कि फल की प्राप्ति इंसान के हाथ में है ही नहीं, इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, हमारे हाथ में पढ़ाई करना है, हमारे हाथ में व्यापार को चलाना है। व्यापार ऊंचा पहुंचेगा या वहीं की वहीं रह जाएगा, ये भगवान पर डिपेंड करता है। कौन इंसान कब कहां से कहां पहुंच जाए ये किसी को भी नहीं मालूम, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। तो इंसान क्यों फल की इच्छा करता है और दुखी हो जाता है? फल की इच्छा की वजह से ही तो इंसान दुखी है। कौन चाहता है कि मेरे व्यापार में घाटा हो? तो क्या व्यापार में घाटा होता नहीं और इंसान दुखी हो जाता है? घाटा मुनाफा इंसान के हाथ में है ही नहीं, हानि लाभ इंसान के हाथ में है ही नहीं। इंसान के हाथ में अगर कुछ है तो वो है कर्म। फल तो भगवान की मर्जी से मिलता है। अगर फल इंसान की मर्जी से मिलने लग जाए तो कोई दुनिया में गरीबी ना हो, फिर तो किसी के बिजनेस में लॉस ही ना हो, फिर तो कोई बिना नौकरी के हो ही ना। तो भगवान ने जो कुछ बनाया है कुछ सोचकर बनाया है। सबको अगर सब कुछ मिल जाएगा तो फिर तो आप सभी भगवान हो गए। अगर आपको पता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाए फिर तो आप भगवान हो गए ना। इसीलिए इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल नहीं। फल का मिलना भगवान के हाथ में है। आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके आपकी नौकरी लगेगी या नहीं ये आप पर नहीं भगवान पर डिपेंड करता है। हर कोई अपनी पिक्चर अच्छी ही बनाना चाहता है, तो क्या सबकी पिक्चर हिट हो जाती है? हर कोई अच्छी ही वीडियो बनाता है, तो क्या सबकी वीडियो वायरल हो जाती है? कर्म तो सब कर रहे हैं पर फल भगवान की मर्जी से मिल रहा है। अगर इस बात को इंसान समझ जाए तो उसके दिमाग से सारी चिंता ही खत्म हो जाए। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि इंसान कर्म करके फल की इच्छा करता है। अगर वो फल भगवान पर छोड़ दे तो कोई चिंता ही नहीं, फिर तो जो मिलेगा वो भगवान की मर्जी से मिलता चला जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है कि अपनी ज़िंदगी को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि ये ज़िंदगी भगवान ने ही आपको दी है। ये सांसें जो आपके शरीर में चल रही हैं वो भगवान की दी हुई हैं, आपकी नहीं। तो फिर इस ज़िंदगी में जो कुछ होगा वो आपके हाथ में कैसे हुआ?